हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन को चल रहे हैं ड्राइव करने के लिए, और सबसे पहले हम इसको ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करेंगे, उसके बाद फिर हम कैलकुलस मेथड से ड्राइव करेंगे। ओके, बहुत ही बेसिक आज का टॉपिक है बट प्योर कंसेप्चुअल है। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी क्लास 11 चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का प्लेलिस्ट बना रखा है। इसके पहले आई थिंक हमारे 8 लेक्चर्स हो चुके हैं, प्योर कंसेप्चुअल है। आप लोग उसको वॉच करिए, आपको मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ग्राफिकल मेथड से कैसे ड्राइव करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज्यूम करते हैं। अगर कोई पार्टिकल है जिसके पास मैंने सपोज किया इनिशियल वेलोसिटी u है, किसी t समय के बाद पार्टिकल कुछ डिस्टेंस कवर करता है और उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। उस केस में हम vt ग्राफ को एज्यूम करेंगे। ग्राफ एज्यूम करने के बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। हम a की वैल्यू कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमको कौन कौन से इक्वेशन आज डिराइव करने हैं। सबसे पहला इक्वेशन है फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस ए टी। सबसे पहले हम इसको ड्राइव करेंगे। इसके बाद सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके बाद हम थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये सब इक्वेशन हमको डिराइव करना है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a कांस्टेंट एक्सेलरेशन, t इज़ द टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर ए vt ग्राफ। मैंने सपोज किया हमारे पास एक vt ग्राफ है कुछ इस तरीके से। कंसंट्रेशन आप बनाओ, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, सिंपल भी है, आपके कंसेप्ट बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगे। मैंने एज्यूम किया डियर स्टूडेंट, यहाँ पे है टाइम, ये है टाइम। ओके, इधर मैं सपोज कर रहा हूँ दिस इज वेलोसिटी। इधर मैंने एज्यूम किया ये है वेलोसिटी। अब मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि पार्टिकल t बराबर 0 पे यहाँ पे कहीं था। मैंने एज्यूम किया कि t बराबर 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था, इसके पास कुछ न कुछ वेलोसिटी है। मैंने एज्यूम किया दिस इज u, पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी u। ओके, अब ये मैं सपोज कर रहा हूँ वेलोसिटी इसकी t बराबर 0 पे है, t बराबर 0 सेकंड पे इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है। अब अगर मैंने सपोज किया कि t समय के बाद ये पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ता है और इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है, तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे? सोच के बताओ, आप ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो बहुत ही सिंपल है। जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन करता है तो हमेशा v और t के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। मैंने बेटा इसके पहले आपको बता रखा है कि कंसेप्ट क्या होता है। ग्राफ की हेल्प से मैंने आपको सारे कंसेप्ट क्लियर किए हुए हैं। जो बच्चे आज नए हैं, आप प्लीज़ इसके पहले वाले वीडियो में आप देखिए कि कैसे हम ग्राफ को मैथमेटिक्स के साथ जोड़ते हैं। ओके, तो मैंने एज्यूम किया कि यहाँ पे वीटी जो ग्राफ होगा, अगर एक कांस्टेंट है कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे ये मैं सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ पे a इक्वल टू कांस्टेंट है। जब a इक्वल टू कांस्टेंट होगा उस केस में डियर स्टूडेंट पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये मैंने सपोज किया कि एट टाइम t पे वेलोसिटी इसके पास है v। अब अगर आपको टाइम चाहिए तो यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा एक परपेंडिकुलर,
आपने ड्रॉ कर दिया, दिस इज द परपेंडिकुलर। और ये मैंने सपोज किया कि इसको टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा t, ये टाइम t इसको लग रहा है। अब अगर हम यहाँ से अगेन ड्रॉ करें परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, तो आप कहेंगे जो ये वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी दोनों एक ही होगा। और अगर यहाँ से हम फर्दर ड्रॉ करें एक परपेंडिकुलर, तो कुछ इस तरीके से फिगर बन गया। अब अगर मैं सपोज करूँ ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये B है, ये C, D एंड E, तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आपसे पूछें यहाँ पे OC की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे OC इज द इनिशियल वेलोसिटी। अगर हम यहाँ पे OC की बात करें तो आप कहेंगे OC बराबर AB के होगा, OC बराबर AB के होगा। और दिस इज आल्सो बराबर ED के बराबर होगा। और इसको हम बोलेंगे U का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट? इनिशियल वेलोसिटी। बहुत ही बेसिक चीज़ है, इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? अगेन आप क्या सपोज कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे OC बराबर AB होना चाहिए, बराबर ED नहीं होना चाहिए, बस इतना ही, गड़बड़ हो गया, बराबर U यहाँ लिखेंगे ओनली, बस ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे OA की बात करें तो OA बराबर किसके होगा? CB, और बराबर ये हो जाएगा ED। दिस इज द टाइम, ये टाइम है। और अगर हम फर्दर यहाँ पे लिखना चाहें तो OA बराबर CB बराबर ED, इसको हम सपोज करेंगे T। दिस इज द टाइम, ये है टाइम डियर स्टूडेंट। पार्टिकल को C से D तक पहुंचने में लगा हुआ समय स्मॉल t है। क्लियर है? अगेन आप क्या सपोज कर सकते हो, अगर हम आपसे पूछें यहाँ पे BD क्या है, BD, तो आप कहेंगे जो BD है ये बिल्कुल बराबर CE के होगा। ये बात सही है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? AD माइनस AB, इसको हम लिख सकते हैं AD माइनस AB। और AD माइनस AB का मतलब क्या है? AD का मतलब यहाँ पे है V, ओके, तो इसको हम लिखेंगे V माइनस U। और इसको हम बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रहे, चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें दिस इज V माइनस U, ये हो जाएगा V माइनस U, क्योंकि ये पूरा जो वेलोसिटी है दिस इज V, ओके, और जो ये वेलोसिटी है दिस इज U। अब आई थिंक आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपके समझ में आ गया होगा। ओके, अब डियर स्टूडेंट मैं चल रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए। सबसे पहले आपको ड्राइव करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इसको हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। इसको हम सिंपली बाय डिफिनीशन हम ये बोल सकते हैं कि v बराबर u प्लस AT होता है। तो इस पहले इक्वेशन का कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको याद रखना है। जो पहला इक्वेशन है इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो कंसेप्ट, फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन, क्या लिखेंगे हम? फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला होता है A बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन, ओके। अब यहाँ पे आप बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना है? तो ये है BD, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे BD डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है इसको, OA। तो दिस इज BD की वैल्यू अभी आपने लिखा V माइनस U, और OA की वैल्यू कितना है T, दिस इज द T। अगर हम T को यहाँ ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा AT बराबर V माइनस U, और यहाँ से अगर हम U इधर लेके आए तो ये हो जाएगा V बराबर U प्लस AT। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट।
आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर दिया, ड्राइव नहीं किया आपने इसको फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ डेफिनेशन से ये बताया कि v बराबर u प्लस ए टी होता है। ओके, अब हम चल रहे हैं सेकंड इक्वेशन ड्राइव करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दो, सेकंड इक्वेशन। अब जो सेकंड इक्वेशन है बहुत ही बेहतरीन है, आपने इसको ड्राइव भी किया होगा क्लास 9th में, बस आज कुछ अलग आपको मिलने वाला है। डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम इस इक्वेशन चले ड्राइव करने के लिए। ध्यान दो डियर स्टूडेंट, जब भी हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहीं पे मिलता है, उस केस में पार्टिकल जो भी डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस हमेशा वीटी ग्राफ में जो एरिया कवर करेगा उसके बराबर होगा। बहुत ही बेसिक चीज़ है। कहने का मतलब यहाँ जो एरिया कवर हो रहा है, यहाँ जो एरिया पार्टिकल कवर कर रहा है, ये पूरा एरिया, दिस इज द एरिया। ओके, जो ये पूरा एरिया पार्टिकल कवर करेगा वीटी ग्राफ में, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट, इसको आपको याद रखना है। इस चीज़ को अभी हम प्रूव करेंगे। अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। हम क्वेश्चन की हेल्प से आपको ये बताएंगे क्यों वीटी ग्राफ में उसका एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट covered by an object is equal to the area of graph। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंने सपोज किया कि डिस्प्लेसमेंट इसने यस कवर किया, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो आप बोलो यस क्या किसके बराबर होगा? तो आंसर है पूरा एरिया। कितना एरिया? तो यहाँ हम लिखेंगे ओ सी डी बी ए ओ, ये पूरा एरिया ऑफ ओ सी डी बी ए, ये पूरा एरिया। दिस इज ट्रेपेजियम, इसको हम ट्रेपेजियम भी कहते हैं। इस पूरे एरिया को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ये एक ट्रायंगल है और ये एक रेक्टेंगल है। तो अगर हम ट्रायंगल का एरिया निकालें, रेक्टेंगल का एरिया निकालें, दोनों को निकाल करके हम ऐड कर दें तो इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखेंगे हम? OCBA। बहुत ही सिंपल है। अब देखो ट्रायंगल के एरिया आपको पता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, यहाँ लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस, यहाँ पे है CB और परपेंडिकुलर है BD, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इसका मतलब OA मल्टीप्लाई AB। वैल्यू आपको पुट करनी है। CB का मान कितना होगा? CB का मतलब CB यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा T, CB यहाँ पे है T, और इसके बाद जो BD है, BD को हम लिखेंगे V माइनस U, BD लिखेंगे V माइनस U प्लस OA की वैल्यू है T और यहाँ पे AB की वैल्यू है U, क्लियर? अब आप ये बताओ V माइनस यू के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अभी आपने देखा, आप क्या जानते हो, बट आपको पता है V बराबर U प्लस ए टी। तो यहाँ से अगर हम पूछें V माइनस यू बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे दिस इज AT। तो जहाँ पे V माइनस यू है वहाँ पे हम AT पुट कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? S बराबर 1/2 T और यहाँ मिल गया AT और प्लस
ut, और ये हो जाएगा सीधे सीधे दिस इज हाफ at स्क्वायर। अगर हम इसको पहले लिखना चाहें तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपको मिल गया डेराइव। बहुत ही बेसिक है, सिंपल है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। इस इक्वेशन नंबर सेकंड को हम फर्दर एक और हम इसका रूप दिखा सकते हैं। एक और हम इसको अगर हम यहाँ पे पुट करना चाहें फ्रॉम इक्वेशन नंबर, आप यहाँ से देखो, यहाँ जो लिखा हुआ है s बराबर दिस, अगर हम इस चीज़ को देखें, यहाँ पे ut है ये, और ये हो जाएगा vt/2 माइनस ut/2, तो माइनस ut/2 प्लस ut, तो आपको मिलेगा ut/2। कहने का मतलब ये ut/2 हाफ पॉजिटिव है, सॉरी ये ut प्लस है और ut/2 ये नेगेटिव है, तो यहाँ से जब इसको हम ऐड करेंगे तो मिलेगा प्लस ut/2, और यहाँ पे vt/2 है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो s बराबर vt/2 प्लस ut/2। इसका मतलब ये हो जाएगा v प्लस u/2 टाइम्स ऑफ t, दिस इज s, और इसी को हम बोलते हैं v एवरेज। इसका मतलब आपने एक और फॉर्मूला बना लिया, s बराबर v एवरेज टाइम्स ऑफ t, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। s बराबर v एवरेज टाइम्स ऑफ t, इसका मतलब अगर v एवरेज की बात करें तो ये u है और ये v है, इसके बीच में जो वैल्यू ऑफ t होगी दिस इज v एवरेज, इसको हम बोलेंगे v एवरेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस फॉर्मूले से हम बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हैं। इस फॉर्मूले का यूज हम बार बार क्वेश्चन में करते हैं, तो आप जान लो v एवरेज का मतलब क्या है। तो ये v और u इसका हाफ, दिस इज v एवरेज, ठीक है। इसको हम v बार से भी दिखाते हैं। अब हम चल रहे हैं इक्वेशन थर्ड को ड्राइव करने के लिए। तो जब भी इक्वेशन थर्ड आपको ड्राइव करना रहे, इक्वेशन थर्ड क्या है, तो इक्वेशन जो थर्ड है ये डियर स्टूडेंट है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये है, ठीक। तो सेम कंसेप्ट है, यहाँ पे भी हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। स्टार्टिंग हमको सेम सेकंड वाले के तरीके से करना है, चेंज यहाँ पे करना है, चेंज हमको यहाँ पे करना है। ध्यान दो क्या करना है, ध्यान दो। इसके बाद अभी मैंने आपको बताया था कि डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे ए की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम पूछें, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है, टाइम को रिमूव करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर हम t का मान पूछें तो आप क्या कहेंगे, तो t बराबर सीधे सीधे हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई a। अब आपको ये पुट करना है v माइनस यू डिवाइड बाई a, ये आपको पुट करना है। अभी आपने इस इक्वेशन को क्या लिखा था, अभी आपने इस इक्वेशन को लिखा था s बराबर v प्लस यू बाई 2 टाइम्स ऑफ t, आपने ये लिखा था, ओके। अब आपको जहाँ पे t वहाँ पे ये पुट कर देना है। जब ये पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा बराबर v प्लस यू बाई 2 मल्टीप्लाई t के स्थान पे v माइनस यू बाई 2, सॉरी a। अब यहाँ पे a प्लस b, a माइनस b टाइप का है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो s बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2a। अगर हम इसको यहाँ ट्रांसफर करें तो आपको मिल जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर हम यू स्क्वायर को इधर लेके आएँ तो आपको मिल जाएगा सीधे सीधे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन था, आपने फाइंड आउट कर लिया, ये आपने ड्राइव कर लिया, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से ड्राइव करेंगे, कैलकुलस मेथड, ओके।
कैलकुलस मेथड। सेकंड है बाई कैलकुलस मेथड। या इसको हम बोलते हैं बाई इंटीग्रेटिंग मेथड्स। ओके डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। इसके पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि v बराबर होता है ds बाई डी टी, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया है a बराबर डी वी बाई डी टी का। ये मैंने दो फॉर्मूले ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, आप जानते भी होंगे। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। सबसे पहले हम डिराइव करेंगे v बराबर u प्लस ए टी को। ध्यान दो, अगर आपको कैलकुलस मेथड से ड्राइव करना है, अगर आपको इंटीग्रेटिंग मेथड से ड्राइव करना है, तो डियर स्टूडेंट आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आप इसको ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन आता होगा। बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन है, अगर नहीं आता है तब भी आपके समझ में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो जो फॉर्मूला आपको बनाना है, ये फॉर्मूले में v है, u है और a है। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम के बीच में आपको फॉर्मूला बनाना है। तो आपके पास दो इक्वेशन है, v a v t, मतलब यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में ही वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम है। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या लिखना है कि सॉल्यूशन इसका मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। डिराइव वी नो दैट a बराबर डी वी बाई डी टी, ये आप जानते हो। ओके, अब यहाँ पे डी टी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं a के पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a डी टी बराबर डी वी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा a डी टी बराबर डी वी। अब यहाँ पे आपको लिमिट सपोज करना है, तो मैंने एक एजम्पशन यहाँ पे सपोज किया कि कोई एक पार्टिकल है। पहले पार्टिकल यहाँ पे था, जब पार्टिकल यहाँ पे था तो t बराबर 0 था। t बराबर 0 पे मैं एज्यूम करता हूँ इसके पास जो वेलोसिटी है दैट इज u, इनिशियल वेलोसिटी है। t समय के बाद यहाँ पे कहीं पहुँचेगा, एट टाइम t पे यहाँ पहुँचेगा। मैंने सपोज किया यहाँ इसके पास वेलोसिटी है v, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। ओके, अब अगर हम यहाँ पे लिमिट की बात करें तो यहाँ पे टाइम है, तो टाइम के साथ लिमिट क्या सपोज करेंगे, इसकी इनिशियल सिचुएशन क्या है, t बराबर 0। इसका मतलब t बराबर 0 हमको यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा। अच्छा, t बराबर 0 पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी का फंक्शन है ये, इसका मतलब t बराबर 0 पे वेलोसिटी है u, तो यहाँ लिखना पड़ेगा u। क्लियर। t समय के बाद पहले ये a पे था, फिर b पे पहुँचा, t समय के बाद b पे पहुँचा, तो इसको टाइम लगा t, और t समय के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, तो आंसर है v। तो यहाँ पे आपको v सपोज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो a, इस पूरे रास्ते में a कांस्टेंट है, यहाँ पे a की वैल्यू है कांस्टेंट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। a पूरे रास्ते में कांस्टेंट है, a यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, मतलब a टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा a इज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, नॉट डिपेंड्स ऑन द टाइम। डियर स्टूडेंट, a टाइम पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा है। अगर a टाइम पे डिपेंड नहीं है
तो इसका मतलब ए को हम बाहर कर सकते हैं, ए यहाँ पे कांस्टेंट हुआ, इसको हम बाहर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t, और यहाँ पे dt सपोज करेंगे, और यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट u से v, और यहाँ पे dv। अब dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो dt का इंटीग्रेशन मैं आपको अलग से बताना चाहूँगा। जैसे अगर आपने लिखा यहाँ पे इंटीग्रेशन dt, ओके, कुछ नहीं करना है, इसको हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई dt, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब 1 का स्थान लिख सकते हैं हम t की पावर 0, क्योंकि अगर यहाँ पे dt है तो t के फंक्शन को ही हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपने t पावर 0 लिखा, अब इसका फॉर्मूला होता है t की पावर n+1 अपान n+1। इसका मतलब ये हो जाएगा t की पावर 0+1 अपान 0+1, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये t। और जब लिमिट हमको रखना होता है, तो लिमिट अगर यहाँ पे दिया हुआ है t1 से t2, अगर ऐसा है तो लिमिट हम ऐसे रखते हैं t1 से t2, सबसे पहले अपर लिमिट t के स्थान पे t2, इसके बाद माइनस के साथ फिर t के स्थान पे t1। तो डियर स्टूडेंट, ये तरीका होता है इंटीग्रेशन करने का, ये तरीका होता है, बहुत ही बेसिक है, सिंपल है। आप अगर ट्राई करोगे 1-2 बार तो आप समझ जाओगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे आपको dt दिखे, dx दिखे, आपको इसके स्थान पे x कर देना है। जैसे देखो dt का इंटीग्रेशन कितना हुआ, लास्ट में t आया, तो आपको t कर देना है। ऐसे अगर dt है तो dt के स्थान पे क्या पुट करेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा सीधे t, और लिमिट लगाएंगे 0 से t बराबर। ऐसे dv का कितना हो जाएगा, तो dv का v, और यहाँ पर रखेंगे u से v। लिमिट रखने का तरीका, सबसे पहले अपर, इसके बाद माइनस के साथ फिर लोअर 0 कर देंगे। यहाँ पे पहले अपर, फिर इसके बाद लोअर u कर देंगे। ये हो जाएगा at, और ये होगा v माइनस u। अगर u इधर लेके आए तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, v बराबर u प्लस at। देखो आपने बहुत ही आसानी से ड्राइव कर लिया, कितनी आसानी से डेरिवेशन बन के तैयार हो गया। अब हम सेकंड इक्वेशन को चलें ड्राइव करने के लिए। सेकंड इक्वेशन चलें ड्राइव करने के लिए। सेकंड इक्वेशन, देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at²। ये सेकंड इक्वेशन है डियर स्टूडेंट, इसको ड्राइव करना है, बहुत ही आसान कर लेंगे आराम से। देखो अब यहाँ पे डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो, वेलोसिटी है और टाइम है। इसका मतलब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम हमको पहला इक्वेशन सपोज करना पड़ेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे स्टार्ट किससे करेंगे, v बराबर ds बाई dt से करेंगे स्टार्टिंग। सेम कंसेप्ट यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट v dt बराबर ds। इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा v dt बराबर इंटीग्रेशन ds। अब ध्यान दो, एजम्पशन मैं सपोज कर रहा हूँ, ये एक ट्रैक है, इस ट्रैक पे पहले बॉडी यहाँ पे थी, यहाँ पे बॉडी t बराबर 0 पे है, इसके पास वेलोसिटी है u, और मैंने सपोज किया इसका पोजीशन है s0। मैं ऐसा मान रहा हूँ इसका पोजीशन s0 है। ऑब्जर्वर कहीं से इसको ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब ऑब्जर्वर मैं यहाँ पे सपोज कर ले रहा हूँ, ये ऑब्जर्वर है, इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन s0 है। अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि t समय के बाद ये यहाँ पे पहुँच गया, और मैंने सपोज किया जो डिस्टेंस से ट्रेवल किया दिस इज s। अब इसकी पोजीशन इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में s हो गया। समझने का प्रयास करो, बहुत ही बेसिक है ये। तो लिमिट आप क्या लगाएंगे, t बराबर 0 पे पोजीशन इसकी क्या है, तो आप बोलेंगे s0 होगा। एट टाइम t पे पोजीशन क्या होगा, तो आप कहेंगे एट टाइम t पे पोजीशन इसकी s है, तो यहाँ पे s लिखना पड़ेगा, बहुत ही बेसिक है।
t बराबर 0 पे s 0, एट टाइम t पे s, यस पुट कर दिया। अब आप ये बताओ v t का फंक्शन है कि नहीं, तो आंसर है बिल्कुल, v इज ए फंक्शन ऑफ t, v इज ए फंक्शन ऑफ t, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, v इज ए फंक्शन ऑफ t। क्यों v इज ए फंक्शन ऑफ t क्यों है, तो v t का फंक्शन क्यों है, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस वेरी कर रहा है, ओके, इसका मतलब v t का फंक्शन है। v के स्थान पे हम क्या पुट कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है v बराबर है u प्लस ए टी, तो कहने का मतलब जहां पे v है वहां पे मैं लिख सकता हूं u प्लस ए टी, क्योंकि v के अंदर t इन्वॉल्व है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, 0 से t, इस v के स्थान पुट कर देना है u प्लस ए टी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन s नॉट से s और साथ में ds। अब यहाँ प्लस लगा हुआ है, इंटीग्रेशन ये लिमिट के साथ दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से t, यहाँ पुट करेंगे u प्लस इंटीग्रेशन 0 से t और यहाँ पुट करेंगे at बराबर इंटीग्रेशन s नॉट से s और यहाँ पुट करेंगे हम ds। बहुत ही बेसिक है, ध्यान दो, ठीक है। एक मिनट, dt छूट गया, dt भी यहाँ पे होगा और हर जगह dt लगाना पड़ेगा, ये u dt हो जाएगा प्लस और at dt, ठीक है। अब यहाँ देखो u को बाहर कर लेंगे, u कांस्टेंट है, अगर u को हम बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से t और यहाँ हो जाएगा dt प्लस यहाँ पे a कांस्टेंट है, यहाँ पे a की वैल्यू है कांस्टेंट, a की वैल्यू है कांस्टेंट, a को कर लेंगे बाहर और इंटीग्रेशन 0 से t और यहाँ पे पुट करेंगे t dt और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन s नॉट से s और साथ में ds। अब dt का इंटीग्रेशन कितना होगा t, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, तो यहाँ पे कर देते हैं इसको सॉल्व। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ हो जाएगा ये u और इसके स्थान पे हो जाएगा t, ठीक। लिमिट 0 से t प्लस a बाहर किया, t का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो t की पावर 1 है, t की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, इसका मतलब t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2 मिला, और लिमिट 0 से t बराबर यहाँ पे ds है, ds का हो जाएगा s और लिमिट रखेंगे s नॉट से s। अब लिमिट रखने का तरीका, सबसे पहले अपर लिमिट, तो t के स्थान पे t माइनस t के स्थान पे 0 प्लस 2 को बाहर कर लेते हैं, a बाई 2 हो जाएगा। इसके बाद t के स्थान पे t, तो t स्क्वायर ही होगा, t के स्थान पे 0 तो 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू यहाँ पे पुट करेंगे s और माइनस s के स्थान पे s नॉट, तो s माइनस s नॉट हो गया। अब यहाँ पे क्या मिला आपको, ut प्लस a बाई 2 t स्क्वायर, a बाई 2 t स्क्वायर बराबर s माइनस s नॉट। अगर s नॉट को हम यहाँ ट्रांसफर करें तो s बराबर हो जाएगा s नॉट प्लस ut और प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, लेकिन ध्यान रहे आपको जो ड्राइव करना वहाँ पे s नॉट तो है ही नहीं है, तो ये फिर फॉर्मूला किसके लिए बना हुआ है, ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब पार्टिकल 0 से स्टार्ट नहीं करेगा। इसका मतलब इसके पास पोजीशन वेक्टर यहाँ पे s नॉट है, 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा है ये, इट है पोजीशन वेक्टर। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसी के ऊपर आ जाए, अगर हम यहाँ पे सपोज कर लें ये है ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर अगर यहीं पे आ जाए तब उस केस में क्या होगा, उस केस में s नॉट इक्वल टू 0। तो व्हेन s नॉट इक्वल टू 0 अगर आपने ये सपोज कर लिया, देन फॉर्मूला क्या होगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत ही बेसिक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, मज़ा आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, थर्ड इक्वेशन चल रहे हैं ड्राइव करने के लिए, ओके ठीक।
थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन है। ओके, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रहे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये। तो मैंने आपको बताया था a बराबर dv/dt। ओके, बट ध्यान रहे यहाँ पे टाइम तो है ही नहीं है, तो इस फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम ds से मल्टीप्लाई करें, ds से डिवाइड करें, तो क्या होगा, ये कुछ नहीं किया आपने, कैंसल आउट हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को, a बराबर, इसको यहाँ ट्रांसफ़र किया, इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये हो जाएगा dv/ds और यहाँ पे हो गया ds/dt। ds/dt को क्या लिख सकते हैं, आंसर है v। इसका मतलब a बराबर v dv/ds, ऐसा भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब v और s का कोई फंक्शन होता है तब वहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब ध्यान रहे, ds को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा a ds इक्वल टू v dv। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको हम दोनों साइड, तो हो जाएगा a ds बराबर इंटीग्रेशन v dv। अब फिर से अजम्पशन हमारा क्या होगा, देखो ध्यान दो, मैंने सपोज किया डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है a, ये t बराबर 0 पे है और इसकी वेलोसिटी है u। ठीक, t समय के बाद ये यहाँ पे कहीं होता है और इसकी वेलोसिटी है v, और यहाँ पोजीशन है s0 और यहाँ पोजीशन है इसका s। ऑब्जर्वर यहाँ पे कहीं है, यहाँ से कहीं ऑब्जर्व कर रहा है, सेम कंसेप्ट है। यहाँ पे सेम कंसेप्ट, a की वैल्यू है कांस्टेंट, a की वैल्यू कांस्टेंट है ये। अब ध्यान दो, t बराबर 0 पे पोजीशन क्या है, तो आंसर s0 है। t बराबर 0 वेलोसिटी कितनी है, तो आंसर है u, तो यहाँ आपको पुट करना पड़ेगा u। एट टाइम t पे पोजीशन कितना है, s0, तो यहाँ पुट करेंगे हम s, और यहाँ पे हो जाएगा t बराबर 0 पे वेलोसिटी, आंसर है v। अब यहाँ पे a कांस्टेंट है, a इज नॉट फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, a यहाँ पे कांस्टेंट है, तो a इज नॉट फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, उस केस हम a को बाहर कर लेंगे, a को बाहर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा s0 से s, और यहाँ पुट करेंगे ds बराबर v। v इज ए फंक्शन ऑफ v, यहाँ v dv है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे आपको सीधे सीधे क्या करना है, v को इंटीग्रेट कर देना है। अच्छा, ds का कितना होगा इंटीग्रेशन, अभी आपने देखा था ds का होता है s, तो s0 इंटू s, यहाँ पे a कर दिया। v का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो v की पावर 1 है, v की पावर 1 + 1/1 + 1, इसका मतलब v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट रखेंगे u से v। अब सॉल्व कर देते हैं इसको। लिमिट रखने का तरीका, पहले अपर फिर लोअर, तो s माइनस s0 इक्वल टू, यहाँ पे हम कर लेंगे बाहर 1/2 को। अगर हम 1/2 को यहाँ से बाहर कर लें, सबसे पहले v, तो v के स्थान पे v स्क्वायर ही होगा, फिर v के स्थान पे u, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे हम a, अगर 2 यहाँ ट्रांसफ़र करें तो 2as माइनस s0 इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अगर मैंने सपोज किया दिस इज डिस्प्लेसमेंट, अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पे इस तरीके से s0 की वैल्यू 0, वही सेम कंसेप्ट, अगर मैंने सपोज किया कि s0 का मान 0 है, इफ s0 इक्वल टू 0, उस केस में क्या हो जाएगा, देन आपको मिलेगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या आप कह सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। s0 0 होने का मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर t बराबर 0 पे एट पॉइंट a पे आ गया, उस केस में s0 का मान 0 हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, एक फार्मूला आपने ये बनाया और दूसरा फार्मूला आपने ये बनाया। ये है, इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ जो मोशन है,
जो काइनेमेटिक इक्वेशन है फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए हम डिराइव करते हैं। इसके बाद इस पे हम क्वेश्चन आपको हम बताएंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि ग्राफ्टिकल मेथड्स पे क्वेश्चन IIT JEE और नीट्स वगैरह में आते हैं। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड उसको हम इसके अगले वाले वीडियो में करेंगे। आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप लोग एंजॉय करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।